हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित सिंह, गया बिहार से। तो साथियों, एक बार फिर से हम लोग बुक पढ़ने की जर्नी में, जैसा कि हम लोग लोक व्यवहार डेल कार्नेगी जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसको हम लगातार पढ़ रहे हैं। और लगातार पढ़ते पढ़ते इसमें से बहुत चीजें हम लोग सीख रहे हैं और समझ रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, आप कितना भी सीख लो, कितनी सेमिनार्स, कितनी मीटिंग्स, कितनी लाइव सेशंस, कुछ भी देख लो, लेकिन आप एक्शन नहीं लोगे ना, तो सब बेकार है। इसलिए के लिए मेन है एक्शन। तो आप सीखने के बाद ना तुरंत उसको ना इम्प्लीमेंट करो, एक्शन लीजिए। ठीक है, तभी कुछ होने वाला है। नहीं तो फिर भाई, चलते हैं आगे अपना बुक पढ़ने की जर्नी में। जैसा कि हम लोग दुश्मन बनाने के अचूक तरीका और इससे कैसे बचा जाए, तो हम लोग चलते हैं 193 नंबर पेज नंबर पे। हम लोग बहुत कम लोग, जहां हमने छोड़ा था वहां से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत कम लोग तार्किक होते हैं, हम में से ज्यादातर लोग पूर्वाग्रह से ग्रस्त होते हैं। हम में से अधिकांश में पहले से जमी हुई मान्यताएं होती है। ईर्ष्या, संख्या, डर और अहंकार होते हैं। और ज्यादातर लोग अपने विचार नहीं बदलना चाहते, चाहे सवाल उनकी हेयर स्टाइल का हो, धर्म का हो, साम्यवाद हो का हो, या उनके फेवरेट फिल्म स्टार का हो। इसलिए अगर आपकी ख्वाहिश है कि आप लोगों की गलती बताएं, तो हर सुबह नाश्ते से पहले नीचे लिखे पैराग्राफ को पढ़ने का कष्ट करें। इसे जेम्स हार्वे रॉबिन्स की ज्ञानवर्धक पुस्तक द माइंड इन द मेकिंग से लिया गया है। हम बिना किसी प्रतिरोध या तीव्र भावना के अपने विचारों को अक्सर बदल लेते हैं, परंतु अगर हमें बताया जाए कि हम गलत हैं, तो हम इस दोषारोपण से चिढ़ जाते हैं और अपने हृदय को सख्त बना लेते हैं। हम अपने विश्वासों को बनाते समय अविश्वसनीय विश्वसनीय रूप से लापरवाह होते हैं। परंतु अगर कोई हमारे गलत विश्वासों को दूर करने का प्रयास करता है, तो हम उन विचारों के प्रति अत्यधिक आसक्ति का अनुभव करने लगते हैं। स्पष्ट रूप से, हम अपने विचारों से प्रेम नहीं होता, बल्कि अपने आत्मसम्मान से प्रेम होता है, जो जो ऐसे समय में हमें खतरे में दिखाई देता है। मानवीय संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण शब्द मेरा होता है, और बुद्धिमानी इसी में है कि इसका सामना कुशलता से किया जाए। इसकी शक्ति एक सी ही रहती है, चाहे मामला मेरे डिनर, मेरे कुत्ते, मेरे घर, मेरे पिता, मेरे देश या मेरे ईश्वर से संबंधित हो। हम न सिर्फ इस बात से चिढ़ जाते हैं कि हमारी घड़ी गलत है या हमारी कार गंदी है, बल्कि हम इस बात से भी चिढ़ जाते हैं कि मंगल की नहरों के बारे में हमारे विचार या हमारा एपी एपिक्टेसस का उच्चारण गलत है, या सैलिसिन की चिकित्सीय उपयोगिता के बारे में हमारे विचार गलत हैं, या वाटरलू की तारीख हमें ठीक से ही नहीं मालूम। हम यह विश्वास करते रहना चाहते हैं कि हम जिसे सच मानते आए वही सच है, और जब हमारी मान्यताओं पर शंका की जाती है, तो हम उत्तेजित हो जाते हैं और हम इससे चिपके रहने के लिए तरह तरह के बहाने खोजने लग जाते हैं। परिणाम यह होता है कि हमारी तथाकथित तर्क करने की शक्ति अपनी वर्तमान मान्यताओं के लिए तर्क खोजने में जुट जाती है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल रॉजर्स ने अपनी पुस्तक ऑन बिकमिंग ए पर्सन भी में लिखा है, मैं इस बात को बहुत महत्व देता हूँ कि मैं अपने आप को सामने वाले का नजरिया समझने की अनुमति दे दूं। मैंने पिछले वाक्य को जिस तरह से कहा है वह आपको अजीब लगा होगा। क्या दूसरे को समझने के लिए हमें खुद को अनुमति देनी होती है? मुझे लगता है कि यही सोच है
अधिकांश अधिकांश बातों के बारे में जो हम दूसरे लोगों के मुंह से सुनते हैं। हमारी पहली प्रतिक्रिया मूल्यांकन या निष्कर्ष की होती है और हम समझने की मेहनत ही नहीं करते। जब कोई व्यक्ति किसी भावना, विचार या विश्वास को व्यक्त करता है तो हमारी प्रवृत्ति तत्काल यह महसूस करने की होती है यह यह सही बात है, यह मूर्खतापूर्ण है, यह असामान्य है, यह अतार्किक है, यह गलत है, यह उचित नहीं है। कभी कभार ही हम अपने आप को इस बात की अनुमति देते हैं कि हम सामने वाले को पूरी तरह से समझने की कोशिश करें और यह जाने कि सामने वाले का नजरिया क्या है। मैंने एक बार एक इंटीरियर डेकोरेटर से अपने घर के लिए नए पर्दों की सजावट करवाई। जब बिल मिल आया तो मुझे जोर का झटका लगा। कुछ दिनों बाद मेरी एक दोस्त आई और उसने कमरे में लगे नए पर्दों को देखा। जब उसे कीमत पता चली तो उसने कहा, अच्छा, इतने महंगे? मुझे लगता है कि दुकानदार ने तुम्हें लूट लिया। क्या यह सच था? हाँ, उसने मुझे सच्चाई बताई थी, परंतु बहुत कम लोग यह स्वीकार कर सकते हैं कि वे इस तरह बेवकूफ बने हैं। इसलिए इंसान होने के नाते मैंने खुद का बचाव करना शुरू कर दिया। मैंने उससे कहा कि अच्छी क्वालिटी का सामान महंगा ही आता है और कलात्मक या सुंदर या अच्छा सामान फुटपाथ पर नहीं मिलता इत्यादि। अगले दिन मेरी एक और मित्र आई और उसने पर्दों की दिल खोलकर तारीफ की। उसने उत्साह भरे स्वर में कहा, काश मैं भी अपने घर में इतने सुंदर पर्दे लगा पाती। मेरी प्रतिक्रिया पूरी तरह अलग थी। सच कहूं तो मुझे लगता है कि मैंने इनकी कुछ ज्यादा ही कीमत दे दी है। इन्हें खरीद कर अब मैं पछता रहा हूँ। जब हम गलत होते हैं तो हम मन में अपनी गलती मान सकते हैं, यही नहीं, अगर सामने वाला समझदारी और कूटनीति से काम ले तो हम उसके सामने भी अपनी गलती मान सकते हैं और अपने खुलेपन और उदारता पर गर्व कर सकते हैं, परंतु तब नहीं जब दूसरा इस बात पर हमारा गिरेबान पकड़ ले। होरेस होरेस गिरले होरेस गिरले सिविल वॉर के दौरान अमेरिका के सर्वाधिक प्रसिद्ध संपादक थे। वे लिंकन की नीतियों से बुरी तरह असहमत थे। उनका विश्वास था कि वे बहस, उपहास और अपमान का अभियान चलाकर लिंकन को अपने पक्ष में सहमत कर लेंगे। उनका यह कटु अभियान महीने दर महीने, साल दर साल चला। दरअसल उन्होंने उस रात को भी लिंकन पर एक क्रूर, कटु, आलोचनात्मक और व्यक्तिगत आघात पहुंचाने वाला संपादकीय लिखा था, जिस रात को बूथ ने लिंकन पर गोलियां चलाई थी। परंतु क्या इतनी कटुता के बाद भी लिंकन गिरले से सहमत हुई? कतई नहीं। उपहास और अपमान कभी किसी को सहमत नहीं करा सकते। अगर आप लोगों के साथ अपने संबंध सुधारने में उत्तम सुझाव चाहते हो, अगर आप अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहते हो, तो आप बेंजामिन फ्रैंकलिन की आत्मकथा अवश्य पढ़ें। यह अमेरिका साहित्य में अमर पुस्तक है और यह सबसे आकर्षक जीवनियों में से एक है। बेन फ्रैंकलिन बताते हैं कि उन्होंने अपनी बहस करने की आदत पर कैसे काबू पाया और किस तरह उन्होंने अपने आप को अमेरिकी इतिहास के सर्वाधिक योग्य, सौम्य और कूटनीतिक मनुष्य में से एक बनाया। अपनी जवानी में बेन इतनी बहस किया करते थे कि एक पुराना क्वेकर दोस्त उन्हें एक तरफ ले गया और उन पर सच्चाई के कोड़े बरसाना शुरू कर दिया। दोस्त ने उनसे कहा, बेन, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता,
तुम्हारे विचार तुमसे असहमत होने वाले लोगों को हथौड़े की तरह लगते हैं। तुम्हारे विचार इतने आक्रामक होते हैं कि कोई उनकी परवाह नहीं करता। तुम्हारे दोस्त मानते हैं कि जब तुम नहीं होते हो तो उनका समय ज्यादा आनंद में बीतता है। तुम में इतना ज्यादा ज्ञान है कि दूसरा व्यक्ति तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, और कोई तुम्हें कुछ बताने की कोशिश करेगा भी क्यों, जब इसमें उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और कष्ट होगा। इसलिए तुम जिंदगी में कुछ भी नहीं सीख पाओगे, और तुम्हारे पास जो थोड़ा बहुत ज्ञान है वही तुम्हारे पास हमेशा रहेगा। तो दोस्तों यहीं पर इसको हम लोग ब्रेक करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह बुक पढ़ने की जर्नी में। आई होप डैट कि साथियों, मुझे आशा है कि आप सभी भी बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिए होंगे और बुकों से अच्छी अच्छी चीज़ें सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और उसको इम्प्लीमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। एक्शन टेकर इज मनी मेकर, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।